ये खातून का बिल है, मैंने उनका नाम छुपा दिया है। वो खातून ने बिल लगाया और उसके नीचे उन्होंने मसले में लिखा है 45,000 का बिल आ गया, मालिक मकान बोल रहा है घर नहीं खाली करने दूंगा, पहले ये बिल दो। एक सिक्योरिटी गार्ड है भाई, 2,20,000 रुपये पिछले महीने बिल आया, मैंने कर्जा लेकर लोगों को अदा किया, जबकि मेरी आमदनी कितनी है सिक्योरिटी गार्ड हूँ 25,000। इस महीने फिर बिल कितना भेज दिया, 62,000 रुपये। लड़कियां बाइक खोल के चोरी करके ले जा रही है, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे। चल क्या रहा है, आम आदमी तो गया। क्या हुआ? सिर्फ एक मुलाकात हुई अब तक वज़ीर आज़म साहब से, कमांडो एक्शन होना चाहिए। नाज़रीन, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया है कि आवाम किस कर्ब में ज़िंदगी गुजार रही है, किस तरीके से बिजली के बिलों की कीमतें अदा करने में क्या हाल हो गया है आवाम का। लेकिन अगर मैं बात करूं उससे पहले कि एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बहुत पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हमारे साथ मौजूद हैं JDC फाउंडेशन के जनरल सेक्रेटरी ज़फ़र अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ज़फ़र भाई, खैरियत से? वालेकुम सलाम। जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है मार्केट में, आप देख सकते होंगे कि बिजली के बिल्स इस कदर जिस तरीके से हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, और टैक्सेस की मद एक में खास अगर 40% जो है वो अगर बिजली के बिल्स के अंदर जो है वो टैक्सेस बढ़ा दिए गए। आवाम का वैसे ही बुरा हाल था। आए दिन आप देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं। सर, आपके पास तो लोग आते रहते होंगे, क्या हाल है इस वक्त आवाम का? अगर मैं पूछूँ तो आपने भी इनके ख़िलाफ़ एक वक्त में आवाज़ उठाई। देखिए, सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो लोग बिल भेज रहे हैं वो कौन लोग हैं। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक प्राइवेट इदारा अपनी मनमानी करे, जैसे चाहे जो रूल चाहे लागू कर दे। हम इस बहस में नहीं पड़ रहे। पड़ोसी मुल्क में 5 रुपये का यूनिट और हमारे यहाँ 60 रुपये का या 70 रुपये का या 2 रुपये का, हम इस बहस में ही नहीं पड़ रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे लोग चीख रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लोग बिजली का बिल गले में डाल के कोई ब्रिज से कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई खुदकुशी कर रहा है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, तो ये चीज़ें हुक्मरानों को नज़र क्यों नहीं आ रही? ये जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं इनको नज़र क्यों नहीं आ रहे? जब उन देखें, मैं छोटी सी मिसाल आपको दे रहा हूँ। मैंने ये खातून का बिल है, मैंने उनका नाम छुपा दिया है। वो खातून ने बिल लगाया और उसके नीचे उन्होंने मसले में लिखा है क्लियर कि भाई मेरा ये 45,000 का बिल आ गया, मालिक मकान बोल रहा है घर नहीं खाली करने दूंगा, पहले ये बिल दो। वो कह रही है मेरी टोटल कमाई जो है वो 20,000 रुपये, मैं 45,000 रुपये कैसे दूँ? मैं अगर भूखी रहूँ, कुछ ना करूँ तो भी भाई घर का रेंट है, एडवांस ख़त्म हो चुका है घर का। अच्छा, इसी तरह से मैंने कल एक ये एप्लीकेशन दिखाई। देखें, ये एक सिक्योरिटी गार्ड है, इन्होंने ये एप्लीकेशन दी है कि भाई 2,20,000 रुपये पिछले महीने बिल आया, मैंने कर्जा लेकर लोगों को अदा किया, जबकि मेरी आमदनी कितनी है सिक्योरिटी गार्ड हूँ 25,000। इस महीने फिर बिल कितना भेज दिया है, 62,000 रुपये। किधर जाएं लोग? उसके बाद उन्होंने नीचे जिस तरह से ये बिल भरे हैं उसकी डिटेल भेजी, अपने सारे बिल भेजें। ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, इनका दर्द कौन समझेगा? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई हुई है ये समझेगी? नहीं। हमारे अपने हुक्मरानों को समझना है, हमारे जजों को समझना है, हमारे जो बड़े हैं उनको समझना है, रियासत को समझना है। ये जिनके ऊपर बिल आया तो माँ की तरफ देख रहे हैं ना, तो रियासत की तरफ देख रहे हैं कि माँ मेरी तनख्वाह 25,000 रुपये, मैं 2.5 लाख का बिल कैसे दूँ? बच्चों को खाना नहीं खिला सकता, बाप डिप्रेशन का मरीज़ हो रहा है, लोग नशे अख्तियार कर रहे हैं। मैं आपको नीचे से सैकड़ों एप्लीकेशन आज मंगवा के दिखा सकता हूँ जो आज आई होंगी आज, कि हमारी जान छुड़ा दो बिजली के बिल से। लोग कस्में खा रहे हैं, कुरान की कस्में खा रहे हैं। 2 कमरों के घर का बिल आ रहा है 40,000 45,000 रुपये, 9 एनर्जी सेवर, 2 पंखे। स्प्लिट AC की बात नहीं हो रही। क्या पीक आवर है, क्या नॉन पीक आवर है, ये सब फिल्मों में तो हम जा ही नहीं रहे। 9 सेवर 2 पंखे, कहाँ से देगा 45,000 का बिल? तो बात ये, अब हम जैसे लोगों की चीखें निकाल दी हैं, आम आवाम का तो कोई है ही नहीं, इनका कोई भी नहीं है। इनको ये पता चल चुका है कि ना हमारे पास कोई रास्ता है, ना हमारे पास कोई दरवाज़ा है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लेटर जब हमारे घर में आ जाएगा उसके बाद हम किसी से मदद नहीं ले सकते। सोना बिक चुका, बेगम की चूड़ियाँ बिक चुकी, बहन बेटी के जहेज़ के पैसे जो रखे थे वो बिलों की मद में अदा कर चुके, बच्चों की फीसों के लिए जो पैसे जमा किए थे वो अदा कर चुके, अपना खाना छोड़ दिया। पहले हमने नहीं देखा था शहर में कि जब लोग मैयतें दफना के आते थे तो मोहल्ले वाले भी खाना खाने आ जाते थे। अब तो ये मनाजिर भी देख रहे हैं भाई। ज़फ़र में हुकूमत को नहीं दिख रहा। पहले जो शहबाज शरीफ साहब गए, क्या कह रहे, मैं मुतमईन हूँ। अब ये गए, इनको केयर टेकर PM जो है, इनको मैं खास से इस चीज़ का भी अतवा नहीं है। अगर उनको बोला कि लोग जो हैं वो मुल्क से जा रहे हैं तो उन्होंने बोला तो क्या हुआ? सिर्फ एक मुलाकात हुई अब तक वज़ीर आज़म साहब से, मुझे बड़े कायदे के आदमी लगे। मैंने उनके सामने पूरे कराची का रोना रोया और बताया कि किस तरह लोग भूखे हैं, किस तरह लोगों के घरों में फाके हो रहे हैं। बिजली के बिलों ने लोगों को मार दिया है। एक सात बाइकों पे 14 डकैत आ रहे हैं और हर 200 फीट बाद जितने होटल हैं चाय के उनको लूटते जा रहे हैं। घंटों रोडों पे लूट रहे हैं लोगों को। करीमाबाद पे हुआ अभी यहाँ फेडरल भी ब्लॉक 20 में हुआ एक हफ्ते पहले। अच्छा, सारे होटल लूटे, उसके बाद रोड क्रॉस करके कैफे पे आया उसको भी लूटा। तो यहाँ ये पाकिस्तान है भाई, ये कराची है, यहाँ कानून है, यहाँ सब कुछ है। ये कहाँ से लोग बाइकों पर आ रहे हैं, किलाशन कोफे लेके SMGयां कंधों पर रख के घूम रहे हैं। लड़कियां बाइक खोल के चोरी करके ले जा रही हैं, वीडियो चल रही है सोशल मीडिया पे। चल क्या रहा है, लोग किसके पास जाएंगे? मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैंने तो लोगों को बोल दिया सिर्फ दुआ करो भाई, हम पे इतना लोड है, हम इतना कोई बड़ा फला इदारा थोड़ी है। आम आदमी तो गया, उसके लिए फौरी तौर पर हुकूमत को या तो ग्रांट का ऐलान करना पड़ेगा, उसके लिए कोई रिलीफ देना पड़ेगा, कमांडो एक्शन होना चाहिए।
कि जी 6 महीने तक आपके खाने की जिम्मेदारी रियासत ले रही है। क्या लगता है देंगे कमांडो एक्शन ले सकते? होना चाहिए, सबको खुदा को मुंह दिखाना है क़यामत से पहले, क़यामत में मुंह दिखाना है खुदा को। अल्लाह पूछेगा कि इतने हज़ार इतने लाख बेटियां पाकिस्तान में भूखी सोईं, इतने बेटे भूखे सोए, इतने बाप भूखे सोए, इतने शौहर भूखे सोए, इतनी बीवियां भूखी सोईं, इतने दादा नाना, कौन कौन अपना पेट काट रहा है नहीं मालूम आपको? बच्चों से भी रोटी नहीं टूट रही, वो जानते हैं कि इन रोटियों में हमारे बाप की भूख है, हमारी माँ की भूख है, कोई नहीं खा रहा। ये सच है, कोई सुनना ही नहीं चाह रहा। वो जिस किसी को देखो पैसे वाले आदमी को टीवी पे बैठ के बोल रहा होता है बहुत बड़ा तजिया निगार हूं मैं तो जी, सारे मॉल भरे में अल्हम्दुलिल्लाह, सारे शॉपिंग सेंटर भरे में अल्हम्दुलिल्लाह, सारे रेस्टोरेंट भरे में। अरे तुम खा सकते हो रेस्टोरेंट में, तुम अपनी फैमिली के साथ 25,000 रुपये का बिल बनवा सकते हो खाने का। इनके घरों में 20 रुपए की रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, तुम इनको कहाँ फिट कर रहे हो उस कहानी में भाई? तो बात ये लोगों के साथ जुल्म हो रहा है और हुकूमत को फौरी तौर पर ग्रांट का ऐलान करना पड़ेगा। आपको लगता है आप केयरटेकर पीएम से भी मिलकर बात की आपने, बोला बहुत अच्छा आदमी लगता है, मुझे उम्मीद है। मैंने उनसे बोला, उन्होंने फौरी तौर पे सिक्योरिटी के अहकामात के लिए कि भाई फ़ौरन हमारे शहरियों के लिए इस डकैती को रोका जाए, फ़ौरन लिखवाया उन्होंने अपने उनको। मैंने पूरा बिजली के हवाले से उनके सामने पूरा सब कुछ पेश किया। जैसे आपने ये बात की, उन्होंने आपकी बात भी सुनी, लेकिन ये तो सारा माहिदा अगर मैं पीछे से जाऊँ तो IMF के पास से देखूँ जो शराइतें थी वो जो फिक्स हुआ है वो तो मामला था ना। एक आम शहरी हूँ, ठीक है, और आप अगर इस वक्त मौजूदा किसी ओहदे के ऊपर हैं और मैं आपको बताऊँ जी मैं भूख से मरने वाला हूँ, तो बहैसियत रियासत आपकी क्या जिम्मेदारी है? ये कहना कि जी हमारा फला मुआहदा हुआ था तो इसलिए आप मर जाइए, हम आपको रोटी नहीं देंगे, या आपकी जिम्मेदारी है मुझे फौरन रोटी देना? बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी है। तो फिर बस यही तो कर रहे हैं। हमें इससे क्या लेना देना कि आपने क्या मुआहदा किया, पिछले ने क्या मुआहदा किया, अगले ने क्या किया, ये आने वाले लोग क्या मुआहदा करेंगे? हम इस ज़मीन पे रहते हैं, हम इसको अपनी माँ मानते हैं, हम इसका एहतराम करते हैं, हम 14 अगस्त पूरे खुलूस से मनाते हैं, हम इस वतन के लिए जान देने को तैयार हैं। हमें भूख से बचा लो, हमारे लोगों को भूख से बचा लो, हमारे लोगों को बिजली के बिलों से बचा लो, हमारे लोगों को गैस के बिलों से बचा लो। ऐसा कहीं नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं होता जो यहाँ हो रहा है। ज़फर भाई, एक आम आदमी को क्या मैसेज देना चाहेंगे, पाकिस्तानी आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त जो हालात चल रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त पाकिस्तानी आवाम को मैसेज दूंगा, आपस में एका रखें, खुदा की ज़ात पे भरोसा रखें, और उसके बाद किसी के साथ भी नाजायज़ हो रहा है कानूनी रास्ता ज़रूर इख्तियार करें। किसी भी आदमी के साथ कोई ऐसा सलूक ना करें, किसी पे जुल्म ना करें, किसी पे तशद्दुद ना करें। बार बार कह रहा हूँ, ये जो लोग किसी भी कंपनी के मुलाजिम हैं हमारे भाई हैं। कोई मेरा बहनोई हो सकता है, कोई मेरा सगा भाई हो सकता है, पहले ही नौकरियाँ नहीं हैं, जैसे तैसे जालिम इदारों में नौकरियां लग गई हैं। अब आप इनको क्यों मार रहे हो? ये तो बेचारे पहले ही मुलाजिम कर रहे हैं, किसी को 3 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है, किसी को 2 महीने बाद मिली। कानूनी रास्ता इख्तियार करें और खुदा की ज़ात पे भरोसा करें और अल्लाह से दुआ करें। बहुत मुश्किल टाइम है, पाकिस्तान पे ऐसा टाइम शायद पहले कभी ना आया आवाम पे जो है। जी नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इस वक्त आवाम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। हुकूमत ने टैक्सेस का बोझ जब आवाम पर डाला तो उनका क्या हाल हुआ, ये आपने सुना और जाना। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं और दुआ कर सकते हैं और केयर टेकर हुकूमत से इल्तिजा कर सकते हैं कि खुदारा इस आम आदमी के ऊपर थोड़ा रहम करें, थोड़ा टैक्सेस का बोझ कम करें, ताकि एक शख्स एक वक्त की रोटी सही लेकिन सुकून से खा तो सके। अगले प्रोग्राम में मैं फिर हाजिर हूँगा। ताबिश हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।